यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है प्रबंधन के कार्य के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है ना। तो 4 प्रकार होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है। तो बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, चीजें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो समझा रहा हूँ। ये वीडियो के बाद, ये समझने के बाद ये मान के चलिए कि आपके पूरे पूरे फुल ऑन फुल मार्क्स जो है मैनेजमेंट में आने वाले हैं। कहीं भी आपके मार्क्स नहीं कट रहे हैं, ठीक है ना। और ना किसी वीडियो को देखने की जरूरत है, ना किसी क्लास को देने की आवश्यकता है आपको ये वीडियो को देखने के बाद। सभी प्यारी बहनों को नमस्कार, लेकर के आ गया हूँ वादे के मुताबिक आपके लिए महिला सुपरवाइजर फाइनल क्लास, ठीक है। मैनेजमेंट के सुपर नोट्स क्या मिलने वाले इसमें, मैनेजमेंट के सुपर नोट्स। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये क्लास अगर आपने देख ली तो मैनेजमेंट में 40 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, ये मैं बात फिक्स बोल रहा हूं, ठीक है। और ये क्लास देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। जो मैं समझाऊंगा क्लास में, जैसे समझाऊंगा, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ट्रिक का यूज कैसे करना है, नोट्स कैसे अपने को याद होंगे, ये सारी चीजें ये क्लास में बताने वाला हूं। तो व्यवस्थित तरीके से साथ में समझते चलना, ठीक है ना। सिर्फ देखने से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। देखने से पढ़ने से चीजें कम आसान लगती हैं, ठीक है ना। मगर हम उसको समझ लेंगे ना तो ये हमारे काम के लिए आसान लगती है, ठीक है। चलिए बिना टाइम खराब करे फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। मैनेजमेंट के अपने जो सुपर नोट्स हैं वो आपकी डिमांड जो थी वो मैंने पूरी कर दी है। अब मेरी जो डिमांड है आप पूरी कर दीजिए। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे अधिनियम वगैरह के जो भी आप कमेंट करेंगे वो वीडियो में आपको फटाफट उपलब्ध कराऊं और आपके नंबर जो है वो स्पीड से इंक्रीज हो, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ठीक है ना। परिभाषा, प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठन के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए संसाधनों, मानव, भौतिक और वित्तीय का कुशलता और प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। समझने वाली बात है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैं बताने वाला हूं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं, आंसर कैसे देना है अपने को, एक एक लाइन से दो दो तीन तीन क्वेश्चन कैसे कवर होने वाले हैं, सारी चीज। इसलिए मैंने बताया कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, देखना ही नहीं है, इसे बेहतरीन तरीके से समझना है। अगर आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया तो आपके नंबर पूरे पूरे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला यह था कि मैनेजमेंट क्या है। तो वह प्रक्रिया, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। यही पहला क्वेश्चन होता है कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आगे के लिए संसाधन, मानव, भौतिक और वित्तीय का कुशलता और प्रभावी तरीके से उपयोग किया था मैनेजमेंट में। दूसरा क्वेश्चन, मैनेजमेंट में कौन कौन से संसाधन का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से संसाधन का उपयोग किया जाता है। तो मानव, भौतिक और वित्तीय संसाधन का उपयोग किया जाता है। देखो मैं बता रहा हूं, एक एक लाइन से दो दो तीन तीन क्वेश्चन कवर करवा दूंगा मैं, और ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसे बेहतरीन तरीके से समझना है, ठीक है ना। दो क्वेश्चन हो गए अपने। पहला, प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कौन कौन से संसाधन का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मानव, भौतिक और वित्तीय संसाधन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर जो मुख्य बिंदु मैंने दिए हुए हैं, यहाँ पर उस पर ध्यान देने वाली बात है। मुख्य बिंदु क्या है, योजना बनाना, आयोजन करना, नेतृत्व करना और नियंत्रण करना। मैनेजमेंट के कौन कौन से भाग होते हैं, क्वेश्चन ये बनता है कि मैनेजमेंट के कौन कौन से स्तर होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, अंग होते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से होते हैं, योजना बनाना, आयोजन करना, नेतृत्व करना, नियंत्रण करना। कैसे याद रखेंगे इसको, हम कैसे याद रखेंगे, तो इसको ऐसे याद रखना है कि भैया जैसे मान लो हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हम उसकी क्या करेंगे, सबसे पहले योजना बनाते हैं, ठीक है। योजना बना के उसका आयोजन करते हैं, और आयोजन करने के बाद हम उसका नेतृत्व करते हैं, और नेतृत्व किस लिए करते हैं, उस पर नियंत्रण करने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले योजना बनाते हैं, फिर योजना बनाने के बाद आयोजन करते हैं, फिर उसके बाद हम नेतृत्व करते हैं, और फिर उस पर नियंत्रण करते हैं, ठीक है ना। ये चारों चीज क्रम से याद रखना है आपको। तीन क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए आपके, ठीक है ना। चलिए, प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है ना। एक एक लाइन से दो दो तीन तीन क्वेश्चन कवर करवाऊंगा मैं आपके। तो प्रबंध के प्रमुख सिद्धांत बताना है, कौन कौन से सिद्धांत है, ठीक है ना। पूरे सिद्धांत मैंने यहाँ पर लिख करके रखे। तो सबसे पहले देखते हैं विभाजनता का सिद्धांत। कौन सा है, विभाजन का सिद्धांत, जिसको डिवीजन ऑफ वर्क के नाम से जानते हैं। तो विभाजन के सिद्धांत में क्या आता है, कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना।
और विशेषज्ञता विकसित होती है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है विभाजन के सिद्धांत से क्या विकसित होती है, तो आंसर इसका विशेषज्ञता विकसित होती है। ठीक है, विभाजन के सिद्धांत से क्या विकसित होती है, विशेषज्ञता विकसित होती है। अगला, ठीक है ना, विभाजनता का सिद्धांत जो किस पर आधारित होता है, कैसे कार्य करता है, तो ये कार्य जो छोटे छोटे भागों में विभाजित करके कार्य करता है। ठीक है ना। शासन की एकता, प्रबंध के सिद्धांत में दूसरा जो है वो क्या है, शासन की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। ठीक है ना, एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, क्या होता है, शासन की एकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं प्राधिकरण और उत्तरदायित्व। क्या है, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व, तो अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। ठीक है ना, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व में क्या होता है, तो इसमें अधिकार तो होते हैं, अधिकार के साथ भी जिम्मेदारी होना चाहिए। क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, क्या बनता है क्वेश्चन, कि प्राधिकरण और उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है, तो इसमें अधिकार और जिम्मेदारी साथ में होनी चाहिए। अनुशासन, ठीक है ना, अनुशासन क्या है, तो संगठन में अनुशासन बनाए रखना ही अनुशासन होता है। ठीक है ना, व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित ढंग से किसी कार्य को करना अनुशासन होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन पांचवा, सामान्य हित। सामान्य हित क्या होता है, तो संगठन के हित को व्यक्तित्व हित से ऊपर रखना सामान्य हित होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन ये बनता है कि संगठन के हित को व्यक्तित्व हित से ऊपर ऊपर रखना क्या कहलाता है, तो ये सामान्य हित कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं पारिश्रमिक। पारिश्रमिक क्या होता है, तो कर्मचारी को उचित वेतन और भत्ते देना पारिश्रमिक कहलाता है। ठीक है ना, क्या है, कर्मचारी को उचित वेतन और भत्ते देना क्या कहलाता है, पारिश्रमिक कहलाता है। और लास्ट देखते हैं श्रृंखला। सातवां जो है वो क्या है, श्रृंखला। श्रृंखला क्या है, संचार के लिए स्पष्ट श्रृंखला होनी चाहिए, संचार के लिए स्पष्ट श्रृंखला होनी चाहिए। ये सब क्या है, ध्यान देना भाई, ये सब क्या है, ये प्रबंध के सिद्धांत। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन जो पढ़े अपन ने वो क्वेश्चन बनेंगे सीधे सीधे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध के प्रमुख सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन क्या बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे देगा आपको, 3 ये दे देगा और चौथा कुछ भी डाल देगा, तो हमको आंसर वही लगाना है। तो हमको ये सातों सिद्धांत पता होना चाहिए, प्रबंधन के सातों सिद्धांत हमको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का प्रमुख सिद्धांत है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का प्रमुख सिद्धांत है, तो हमको पता होना चाहिए सातों सिद्धांत। ठीक है ना, मैं समझाते भी चल रहा हूं साथ में, ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जवाब कैसे देना है। ठीक है ना, बहुत ही इजी तरीके से कर दूंगा। चलिए एक और था इसमें 8वां, व्यक्तिगत पहल। कर्मचारियों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना जो है वो व्यक्तिगत पहल होता है। ठीक है ना। चलिए इसमें आपको मैं अभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी देने वाला हूं, लास्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न भी दूंगा कि ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आने वाले हैं, और साथ में मैं ट्रिक्स भी देने वाला हूं कि ट्रिक के माध्यम से इनको कैसे याद रखें। एक ही वीडियो में सारी चीज देने वाला हूं, नोट्स भी दे रहा हूं मैं, ट्रिक भी दे रहा हूं मैं, और महत्वपूर्ण प्रश्न भी दे रहा हूं कुछ। ठीक है ना, और उसके बाद अगर आपको लगे तो इसके लगभग 50-100 प्रश्न मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे शुरुआत करते हैं। प्रबंध के स्तर कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, प्रबंधन के कितने स्तर हैं, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का स्तर नहीं है, तो हमको पता है 3 है, उच्च स्तरीय प्रबंधन, मध्य स्तरीय प्रबंधन और निम्न स्तरीय प्रबंधन, 3 है। चौथा ऑप्शन जो भी रहेगा वो हमारा आंसर रहने वाला है। अब इसके अंदर भी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि उच्च स्तरीय प्रबंधन में क्या होता है, कौन होता है, तो उच्च स्तरीय प्रबंधन में अध्यक्ष होता है, निदेशक होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ होता है। ठीक है ना, तो उच्च स्तरीय प्रबंधन में क्या होता है, अध्यक्ष, निदेशक और सीईओ होता है, 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है उच्च स्तरीय प्रबंधन का कार्य क्या होता है, तो उच्च स्तरीय प्रबंधन का कार्य जो होता है नीतियां और योजना का निर्माण करना होता है। ठीक है, उच्च स्तरीय प्रबंधन का कार्य क्या होता है, नीतियां और योजनाओं का निर्माण करना होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य स्तरीय प्रबंधन। देखिए कितने बढ़िया चीजें बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बता रहा हूं, आंसर कैसे देना है वो बता रहा हूं, बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा चीजें बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे ऐसे वीडियो अदर्स टॉपिक और आपको मिलते रहे और आपकी मदद होती रहे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं मध्य स्तरीय प्रबंधन।
क्या है, मध्य स्तरीय प्रबंधन में कौन होता है, तो मध्य स्तरीय प्रबंधन विभागीय प्रबंधक होता है और शाखा प्रबंधक होता है, दो होते हैं। कौन कौन होता है, एक विभागीय प्रबंधक और एक शाखा प्रबंधक होता है। इनके कार्य क्या होते हैं, तो उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा बनाई गई योजना को लागू करना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य स्तरीय प्रबंधन में कौन होता है, तो भैया एक विभागीय प्रबंधक और एक शाखा प्रबंधक होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मध्य स्तरीय प्रबंधन का कार्य क्या होता है, तो मध्य स्तरीय प्रबंधन कार्य होता है कि उच्च स्तरीय यानी अध्यक्ष, निदेशक और सीईओ जो योजना बनाते हैं, उन योजना को लागू करने का काम जो है वो किसका होता है, या तो मध्य स्तरीय प्रबंधन का या फिर विभागीय प्रबंधक, शाखा प्रबंधक का कार्य होता है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं हम, निम्न स्तरीय प्रबंधन, जो तीसरा स्तर होता है इसका। ठीक है ना, तो तीसरे स्तर में कौन कौन होता है, इसमें पर्यवेक्षक होता है, सुपरवाइजर। ठीक है ना, जिसको हम सुपरवाइजर बोलते हैं। तो कार्य क्या होता है इसका, कार्यों की निगरानी और निर्देशन करना जो है इसका कार्य होता है। ठीक है, अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न स्तरीय प्रबंधन में कौन होता है, सुपरवाइजर होता है भैया। सुपरवाइजर का कार्य क्या होता है, या निम्न स्तरीय प्रबंधन कार्य क्या होता है, तो कार्यों की निगरानी और निर्देशन करना इसका कार्य होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्रबंधन के स्तर कितने होते हैं, कौन से स्तर में कौन होता है और उनके कार्य क्या होते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबंधन के कार्य, कौन कौन से प्रबंधन के कार्य होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं और कैसे आंसर देंगे, फटाफट हम वो देखने वाले हैं। प्रबंधन के कार्य, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है प्रबंधन के कार्य के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है ना, तो 4 प्रकार होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए 4 होते हैं, योजना बनाना, संगठन करना, नेतृत्व करना और नियंत्रण करना, ये कार्य होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्य है, तो पता होना चाहिए 4 है हमारे पास, योजना बनाना, संगठन करना, नेतृत्व करना और नियंत्रण करना। ठीक है ना, कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये लाइन समझ में नहीं आई, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा वहां पर। ठीक है ना, वीडियो को लाइक जरूर कर ले, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, चीजें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो समझा रहा हूँ। ये वीडियो के बाद, ये समझने के बाद ये मान के चलिए कि आपके पूरे पूरे फुल ऑन फुल मार्क्स जो है मैनेजमेंट में आने वाले हैं, कहीं भी आपके मार्क्स नहीं कट रहे हैं। ठीक है ना, और ना किसी वीडियो को देखने की जरूरत है, ना किसी क्लास को देने की आवश्यकता है आपको ये वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, चलिए तो प्रबंधन के कार्य देख लेते हैं। पहला ही योजना बनाना। ठीक है ना, तो भविष्य के लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए हम जो योजना बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं योजना बनाना है, प्लानिंग करना। ठीक है, सेकंड, संगठन करना, संसाधनों और कार्यों का सही ढंग से संयोजन करना जो है वो क्या कहलाता है, संगठन करना कहलाता है। तीसरा, नेतृत्व करना, कर्मचारियों को प्रेरित करना और मार्गदर्शन देना जो है वो नेतृत्व करना होता है। और फोर्थ होता है इसका नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग करना, तो प्रदर्शन की निगरानी और सुधार करने के लिए जो बोल किया जाता है उसी को बोलते हैं नियंत्रण करना और कंट्रोलिंग करना। ठीक है ना, कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं प्रबंधन पे, हम वो देख लेंगे एक बार फिर से। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन बनने वाला प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं, कितने कार्य होते हैं, तो 4 स्तर होते हैं, 4 कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रबंधन कार्य होते हैं, योजना बनाना, संगठन करना, नेतृत्व करना, नियंत्रण करना होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है, तो 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा कुछ भी दे देगा, तो हमको आंसर लगाना है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांत। ठीक है ना, ये हमको इसलिए याद रखना है कि पहला क्वेश्चन बनेगा हेनरी फ्यूल के कितने सिद्धांत थे, तो आंसर देंगे हम 14 सिद्धांत थे। निम्नलिखित में कौन सा हेनरी फ्यूल का सिद्धांत है, तो हमको याद होना चाहिए पूरे। निम्नलिखित में कौन सा हेनरी फ्यूल का सिद्धांत नहीं है, तो हमको याद होना चाहिए। ठीक है ना, और अगर पूछ लेता वो कि विभाजन का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो हमको याद होना चाहिए हेनरी फ्यूल ने दिया था। शासन की एकता का सिद्धांत किसने दिया था, हेनरी फ्यूल ने दिया था। प्राधिकरण और उत्तरदायित्व का सिद्धांत किसने दिया था, हेनरी फ्यूल ने दिया था। इसलिए हमको ये सारे सिद्धांत जो है याद होना चाहिए। कैसे सिद्धांत याद होंगे 14 के 14, वो भी आपको ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा फटाफट। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए यार, वीडियो को लाइक नहीं करते मजा नहीं आता। ठीक है ना, चलिए तो हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांत जो है कौन कौन से, पहला विभाजन का सिद्धांत, शासन की एकता, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व, अनुशासन, सामान्य हित, परिश्रमिक, श्रृंखला, व्यक्तिगत पहल, समानता, स्थायित्व, रचनात्मक का प्रयोग, कर्मचारियों की संतुष्टि, टीम वर्क और संपर्क का
चैनल। ये जो है हेनरी फ्यूएल के 14 सिद्धांत माने गए हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैंने बता दिया इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं, इनकी ट्रिक भी दे दूंगा मैं अभी कि 14 सिद्धांत कैसे याद होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे प्रबंधन के आधुनिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। प्रबंधन के आधुनिक सिद्धांत की बात हो रही है कि प्रबंधन के आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। पहला है प्रणाली सिद्धांत, सिस्टम थ्योरी जिसको बोलते हैं। दूसरा आकस्मिक सिद्धांत और तीसरा है सामाजिक तकनीकी प्रणाली। ठीक है ना, तीन सिद्धांत जो है वो आधुनिक सिद्धांत होते हैं। प्रणाली सिद्धांत का तात्पर्य क्या होता है, संगठन को एक प्रणाली के रूप में देखना जो है वो संगठन को एक प्रणाली के रूप में देखना जो है वो प्रणाली सिद्धांत होता है। दूसरा परिस्थिति के अनुसार प्रबंधन करना आकस्मिक सिद्धांत होता है। और सामाजिक और तकनीकी दोनों पहलुओं का संतुलन करना जो है सामाजिक तकनीकी प्रणाली होता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये बन जाता है इसमें कि परिस्थिति के अनुसार प्रबंधन करना कौन सा सिद्धांत है, तो वो आकस्मिक सिद्धांत होता है। संगठन को एक प्रणाली के रूप में देखना कौन सा सिद्धांत है, प्रणाली सिद्धांत होता है। और सामाजिक और तकनीकी दोनों पहलुओं का संतुलन करना कौन सा सिद्धांत होता है, तो सामाजिक सिद्धांत होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं और एक क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, किस प्रकार क्वेश्चन जो है वो बन रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रबंधन के प्रमुख लेखक और उनके सिद्धांत कौन कौन से हैं। प्रमुख लेखक की बात हो रही है और उनके सिद्धांत बताना है। एक तरफ हमने लिख के रखा लेखक का नाम और उनका योगदान, जैसे हेनरी फ्यूएल। तो प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए। मैंने बताया था आपको कि जब भी प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत के 14 सिद्धांत की बात होगी तो एक ही नाम आएगा, क्या नाम आएगा, हेनरी फ्यूएल। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं बता चुका हूं मैं यहाँ पर। ठीक है ना, विशेष तौर पे याद रखना। चलिए प्रशासनिक के बाद याद करते हैं वैज्ञानिक। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत जो है किसने दिया था, वो दिया था एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। ठीक है ना। प्रशासनिक सिद्धांत हेनरी फ्यूएल ने दिया था और वैज्ञानिक सिद्धांत जो है किसने दिया था, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। नौकरशाही प्रबंधन सिद्धांत जो है मैक्स वेबर ने दिया था। नौकरशाही प्रबंधन सिद्धांत जो किसने दिया था, मैक्स वेबर ने दिया था। और मानव संबंध दृष्टिकोण दिया था एल्टन मेयो ने। ठीक है, मानव संबंध दृष्टिकोण किसने दिया था, एल्टन मेयो ने दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, हम उसकी बात करने वाले हैं। जो अभी हमने पढ़ा है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं फटाफट, आप आंसर देते जाना। ठीक है, प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं, फटाफट आंसर देंगे, वैसे तो लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं, उच्च, मध्य और निम्न। अब क्वेश्चन हमने भी देखा है कि उच्च स्तर में कौन होता है, मध्य स्तर में कौन होता है, निम्न स्तर में कौन होता है। उच्च स्तर के कार्य क्या होते हैं, मध्य स्तर के कार्य क्या होते हैं, निम्न स्तर के कार्य क्या होते हैं। ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्वेश्चन बना करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अभी हमने ओरल समझा, अब लिखित रूप में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना। हेनरी फ्यूएल के कितने सिद्धांत थे, सभी को पता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। प्रबंधन के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, पढ़ चुके हैं अभी। योजना, संगठन, नेतृत्व, नियंत्रण करना जो है प्रमुख कार्य होते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है, अभी हमने ऊपर देखे वैज्ञानिक और उनके नाम। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। नौकरशाही प्रबंधन का जनक कौन है, तो नौकरशाही का कौन है, मैक्स वेबर। नौकरशाही प्रबंधन का जनक कौन है, मैक्स वेबर। इसके समझ में आ रहा ना क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो हमने पढ़ा है उसका क्वेश्चन जो मैंने ओरली समझाए हैं वो दिमाग में बैठ गए होंगे आपके। अगर वो चीज बैठ गई होगी और नहीं बैठी है इस चीजें, तो एक बार और वीडियो को देख लेना है, पूरा वीडियो देख लेना है, फिर से देख लेना है, दोबारा से देख लेना, 3 बार से देख लेना। ये वीडियो का आपको किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन जो है पूरे पूरे यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत हित को संगठन के हित से ऊपर रखना कौन सा सिद्धांत कहलाता है, सामान्य हित को कहलाता है। ठीक है ना। पता जैसे बताया है वैसे के वैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और ऐसे के ऐसे सेम ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रबंधन के कितने कार्य होते हैं, तो प्रबंधन के 4 कार्य होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं, योजना, संगठन, नेतृत्व और नियंत्रण, ये 4 कार्य होते हैं। चलिए अब ट्रिक बता देता हूं मैं, कुछ ट्रिक बता देता हूं आपको यहाँ पर कि ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। जैसे कि देखो हमने 4 कार्य याद करे थे, प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोलिंग। तो हम इसको पीलॉक के नाम से याद कर सकते हैं। क्या नाम से याद कर सकते हैं, प्लॉक के नाम से याद कर सकते हैं। पी से प्लानिंग, एल से लीडिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन और सी से कंट्रोल। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट डिकोब आरवी। ठीक है ना। इससे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजट।
तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। फोयल के कितने सिद्धांत हैं? 14 सिद्धांत है। टेलर के कितने सिद्धांत हैं? 4 सिद्धांत है। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको यहाँ पर ट्रिक का डेमो दे रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, ठीक है, कि सर और चाहिए, ट्रिक और चाहिए, तो आप कमेंट करेंगे। मैं आपको पूरा वीडियो जो है मैनेजमेंट की ट्रिक से और अदर टॉपिक के ट्रिक से भर दूंगा, ठीक है ना। तो आपका क्विक रिवीजन ट्रिक के माध्यम से हो जाएगा, बहुत कुछ वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब हमको करना क्या है, तो 40 नंबर पक्के करने के लिए कौन से टिप्स लेना है हमको। तो पहला, सिर्फ फेयल और टेलर के सिद्धांत याद करना है, जो मैं आपको बता चुका हूं। प्रबंधन के कार्य अच्छे से रटना है हमको। 14 सिद्धांत और 4 सिद्धांत का चार्ट बनाकर रिवीजन करना है। नौकरशाही और वैज्ञानिक प्रबंधन में अंतर को समझना है। हम ये करेंगे, अगर इस जो बेहतरीन तरीके से हमने चीजें भी पढ़ी हैं, अगर ये आपने कवर किया, तो आपके यहाँ से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन जो है बनने वाले, वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। सीधे सीधे यहाँ पर काम हो जाएगा, ठीक है ना। कम समय में मैंने बहुत ही ज्यादा चीज आपको रिपीट करवा दी है, रिवीजन करवा दिया है। आपको पसंद आया होगा वीडियो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट तोड़ दो फोड़ दो कुछ भी कर दो, मगर सब्सक्राइब जरूर कर दो उसको, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करें कौन से टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट चाहिए, सुपर नोट चाहिए, या फिर ट्रिक चाहिए, मैं आपको वो उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय श्री राम, जय जय श्री राम।